हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाय विकास में। ठीक है, जैसा कि भाई आप सभी को पता है, मैं रोज़ाना आपके लिए दोस्तों टॉप 5 मैथ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास करते हैं बिना देरी के। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहने वाला है। देखिए भाई, एक चुनाव में वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों में से 90% लोगों ने अपने वोट डाले। ठीक है, डाले गए वोटों में से 80% वोट वैध थे। विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए। यदि विजेता को 6,4800 वोट प्राप्त हुए तो वोट डालने के लिए अधिकृत लोगों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इजी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आरआरबी एनटीपीसी द्वारा पूछा गया प्रश्न है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला है। देखिए, जो अधिकृत लोग थे वोट डालने वाले, उनमें से 290% ने ही वोट डाला है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ अधिकृत लोगों की संख्या, अगर मैं मान लूँ टी, ठीक है, जैसे कि मैंने मान लिया अधिकृत लोगों की संख्या भाई टी थी। ओके, अब ये दोस्तों ये 100% अपना टोटल यानी टी। ओके, अब इसमें से क्या होता है भाई, 90% ने ही वोट डाला है, यानी 10% ने वोट डाले ही नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, तो डाला कितना है भाई, 90% उन्होंने डाला है, तो सीधा सीधा बात है, इसका मैं निकाल दूंगा भाई 90%। ठीक है, अब इतने इतने लोगों ने दोस्तों वोट में भाग लिया। ठीक है, टोटल का 90%। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें भी दोस्तों 80% वोट वैध थे। ठीक है, यानी 20% दोस्तों यहाँ में ख़राब हो चुके यानी अवैध थे। तो मैं इसका दोस्तों निकाल दूंगा 80%। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या हो गए, ये हो गए दोस्तों हमारे वैध मत। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, विजेता को वैध वोटों में से 60% वोट प्राप्त हुए, जो दोस्तों कितना है, वो है आपका 6,4800। ठीक है, उसने क्वेश्चन बोला है यदि विजेता को 6,4800 वोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो भाई यहाँ से अगर मैं यहाँ से 60% निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा हमारा हो जाएगा भाई यहाँ पर 6,4800। ठीक है, समझ पाए या नहीं, देखिए दोबारा समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ईजी है। देखिए भाई, मैंने मान लिया अधिकृत लोगों की संख्या टोटल टी थी। ठीक है, उसमें से 210% ने भाग नहीं लिया, यानी कि 90% ने भाग लिया, तो उसका मैंने 90% निकाल दिया इनटू। अब इसमें भी दोस्तों क्या होता है, 20% वोट दोस्तों क्या थे, अवैध थे, यानी इसमें दोस्तों 80% दोस्तों हमारे क्या थे, वैध थे। ठीक है, अब इनमें से दोस्तों जो विजेता को दोस्तों कितने मिले हैं, वो मिले हैं दोस्तों 60%। ठीक है, जो वैध मतों का जो 60% है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन में 6,4800 रुपये। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू दे रखी है आपको दे रखी है 6,4800 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से आपको कैलकुलेशन करनी है दोस्तों, टी का मान निकालना है। जो टी का मान क्या है, वो है आपके अधिकृत लोगों की संख्या। बस आपको ये कैलकुलेशन करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्या 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 होगा कैलकुलेशन। देखिए 20 दिया 60 और 20 पंजे 100। ठीक है, तो और कैलकुलेशन कर लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ से अगर मैं काटूँ 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, इस जीरो से मैं इस जीरो काट दूंगा। और देखिए अगर और करेंगे यहाँ कैलकुलेशन, 2 दूनी 4 कर देंगे, 2 पंजे 10। ओके, और देखिए कैलकुलेशन क्या हो सकती है इसमें। तो यहाँ से अगर मैं 9 से इसको डिवाइड कर दूँ, 9 7 63 और 9 दूनी 18, यानी 7200 ये कट जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों 3 दूनी 6, 6 से दोस्तों ये कट जाएगा, ये कट जाएगा भाई आपका 1200 बार। ओके, तो देखिए यहाँ बचे 5 इंटू 5 यानी कि 125। तो मैं 125 इंटू कितना कर दूँगा भाई 1200। ये हमारा क्या आ जाएगा भाई, टी की वैल्यू आ जाएगी, यानी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 125 इंटू 12। तो 125 इंटू कितना करने हैं हमें भाई 1200, तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा, ये हो जाएगा हमारा 1,50,000। ठीक है, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर हमें दे रखा है। ठीक है, तो जो अधिकतर लोगों की संख्या रही होगी वो रही होगी भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहने वाला है। एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कुल रुपये 2312 में खरीदा।
उसने ए को 16% की हानि पर और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य बराबर था। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है। देखिए, अब देखिए एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति क्या करता है, वस्तु ए और बी को दोस्तों कितने में खरीद के लाता है, 2312 में। ठीक है, उनका टोटल दे रखा है। हो सकता है देखिए 2000 में ए वस्तु को खरीद के लाया है वो, ठीक है, और बचे कितने भाई फिर बी के लिए दोस्तों 312। हो सकता है बी को दोस्तों 312 में खरीद के लेके आए हो, हमको दोस्तों कोई पता थोड़ी है। ठीक है, तो हमको यही पता करनी है ए कितने में खरीद के आया, बी कितने में खरीद के आया। अगर हमको ये पता चल जाएगी तो हम दोस्तों इनका क्या कर देंगे, अंतर। ठीक है, उसने आपसे यानी कि क्रय मूल्य का अंतर पूछा है ए और बी का। ठीक है, तो देखिए उसने यहाँ पर एक बात बोली है, उसने यहाँ एक बात बोली है जिनके जहाँ पे जो एस पी है यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य वो इक्वल है। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा इजी हो गया। देखिए चलिए हल करते हैं अब। देखिए मैं मान लूँ वस्तु ए और बी को दोस्तों इनके क्रय मूल्य दोस्तों वस्तु ए का क्रय मूल्य ए ही था और वस्तु बी का क्रय मूल्य बी ही था। ठीक है, तो जिससे हमें दोस्तों आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन हल करने में। अगर देखिए मैंने मान लिया भाई ए वस्तु का ए मान लिया क्रय मूल्य और बी का मैंने बी मान लिया, तो ये बताइए ए को अगर मैं 16% की हानि पर बेचूंगा, क्या मैं दोस्तों इसका 84% की वैल्यू पर बेच दूंगा। ठीक है, यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत नहीं हुई, इतना तो भाई बेसिक सभी पर आता हुआ। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में बोला है बी को 20% के लाभ पर बेचा, तो बी को अगर दोस्तों मैं 20% के लाभ पर बेचूंगा, क्या मैं दोस्तों इसका 120% की वैल्यू पर बेच दूंगा, तो दोस्तों मुझे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों वस्तु क्या है, ए और बी बिक गई। ठीक है, तो जो बिक गई तो दोस्तों ये क्या है हमारे, ये सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है यानी विक्रय मूल्य। तो ये दोस्तों क्या हमारे इक्वल है, ये इक्वल है। तो यहाँ से हम दोस्तों कैलकुलेशन करके हम दोस्तों क्या निकाल लेंगे, ए और बी के सीपी के रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए निकाल लेते हैं। 100 से 100 कट जाएगा ये। ठीक है, और 12 सत्ते 84 और 12 से 10 बार। ठीक है, जो ए का रेशियो होता है दोस्तों वो होता है हमारा इधर वाली संख्या और बी की जो होता है वो होता है रेशियो इधर वाली संख्या। ठीक है, तो यहाँ से ए और बी का जो रेशियो निकालूंगा तो भाई कितना हो जाएगा, ए का हो जाएगा 10, बी का हो जाएगा 7। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आया हमारा, ये निकल कर आता भाई हमारा ए और बी का, भाई क्या, ए और बी का क्रय मूल्य का अनुपात यानी सीपी का अनुपात। ठीक है, अगर इनको मैं टोटल देखूँ तो भाई कितना है, 10 और 7 13। ठीक है, बट क्वेश्चन में टोटल कितना दे रखा भाई, आप ऊपर की लाइन पढ़ोगे, एक व्यक्ति ने वस्तु ए और बी को कितने में खरीदा है भाई, टोटल यानी 2312 में खरीदा है, यानी कि 200 या 17 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया है, ये 10 और 7 कितने हो जाएंगे भाई, 17 हो जाएंगे। ठीक है, 17 लिख लेना है। 17 की वैल्यू आपको दे रखी है भाई 2312। ठीक है, तो भाई यहाँ से एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम क्या कर देंगे 2312 में, चलिए यहाँ कर देते हैं 2312 में हम भाई भाग दे देंगे 17 का। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों उसमें क्या करेंगे हम 10 का गुणा कर देंगे, फिर 7 में गुणा कर देंगे। ठीक है, जो दोस्तों क्या होगी हमारे ए का क्रय मूल्य हो जाएगा, बी का क्रय मूल्य हो जाएगा, फिर उसका आपसे अंतर पूछा है तो इनका अंतर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे अगर आप करोगे तो भाई कैलकुलेशन आपकी हार्ड होने वाली है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको देखिए अंतर पूछा है। ठीक है, ये दोस्तों 17 की वैल्यू आपको देखिए 2312, ये जाने जाकर इसका कितना गुना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोस्तों गुना देख लेना है, और दोस्तों आपको अंतर पूछा है तो इन रेशियो को अंतर में गुणा कर देंगे हम। ठीक है, जैसे कि 2312 है, 2312 इंटू 3 यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 17 से एक हम 17 या, तो यहाँ बचेंगे 6 और 17 51 और 10 और 17 छिक्के 102, यानी ये हो जाएंगे भाई आपके 136 इंटू 3, तो ये कितने हो जाएंगे भाई 6 3 18, एक हासिल और 13 3 39 और एक 40 यानी 408। ठीक है, यानी ए और बी के क्रय मूल्य का जो अंतर रहा होगा वो रहा होगा भाई 408, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए ईजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा इसमें कुछ है नहीं समझाने के लिए। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या कहने वाला है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों खूब आते हैं एग्जामों में। एक व्यक्ति ने कुछ फल ₹30 में 14 की दर से खरीदे, ठीक है, और उन्हें ₹20 में 7 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए एक लाइन लिखने हैं अपने रुपये,
ठीक है, और ए लंग लिख लिया आपने भाई दर, ठीक है। तो जैसे 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 बोले ऐसे ऐसे कर लेना आपको। 30 रुपये में 14 की दर से खरीदे, ठीक है, और 20 रुपये में 7 की दर से बेच दिए। बस आपको क्या करना है, बस आपसे क्या पूछा है, लाभ पूछा है, ठीक है। लाभ हो या हानि पूछे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पता पड़ जाइए लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो आपको बस कुछ नहीं, इसमें क्रॉस मल्टीपल कर देना है बस, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा भाई 7 21 210, और ये हो जाएंगे 7 यहाँ तो 14 28 धानी 280, ठीक है। यानी 210 की चीज़ तो मैंने 280 में बेच दी, तो सीधी सी पता पड़ रही है भाई आपको। तो भाई यहाँ से क्या होगा, लाभ ही हो रहा है, ठीक है। अब तो यहाँ से मैं बोल दिया था लाभ क्या है, या यहाँ पर ऐसे भी पूछ होता है उसका लाभ या हानि क्या है, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है भाई, यहाँ से आपको पता चल जाएगी कि भाई 210 की चीज़ को 280 में बेच दिया, तो भाई कितने रुपए का लाभ हो गया, मुझे हो गया भाई 70 रुपये का लाभ, ठीक है। तो भाई मैंने आपको कई बार बताया है, जो लाभ आपकी हानि हमेशा भाई किस पर होती है कैलकुलेट, हमेशा होती है भाई सीपी पर, ठीक है। यानी जो 70 है वो दोस्तों आपका 210 का कितना परसेंट है इंटू 100, ठीक है। जीरो से जीरो कट जाएगी, और 7 21, यानी 100/3 कितने होते हैं भाई, ये होते हैं आपके 33.33%, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक्स की राशि 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन 50,578 होता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये भी भाई इजी क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम हल करते हैं। देखिए उसने यहाँ पर देखिए ब्याज की जो गणना करी है वो करी है भाई 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर, ठीक है। तो अगर मैं ये देखूँ उसने भाई समय कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 2.5 वर्ष। तो भाई 2.5 वर्ष में भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ 2.5 वर्ष में भाई महीने कितने हो जाएंगे, ये बताओगे आप। तो 2.5 वर्ष में भाई महीने हो जाएंगे हमारे भाई, एक साल में 12 होते हैं, 12 दूनी 24, और ये हो जाएंगे भाई आपके 30 महीना। कितने मंथ हो जाएंगे भाई, 30 मंथ हो जाएंगे, ठीक है। जो दोस्तों आपको ब्याज की गणना करनी है वो करनी है 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर, ठीक है। यानी कि 10 मासिक पर करनी है हमें ब्याज की गणना। तो भाई ये बताइए 10 के दोस्तों 30 महीना में दोस्तों हमें ब्याज कितनी बार काउंट हो जाएगी, वो हो जाएगी भाई 3 साल बाद, 3 बार, ठीक है। यानी यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा हमारा जो 3 है, ठीक है ना। जो 3 है यहाँ पर हो जाएगा भाई हमारा ईयर, यानी 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। 3 बार काउंट हो रहा है तो भाई 3 ईयर हो जाएंगी, ओके। अब यहाँ पर देखिए जो खेल होगा वो क्या खेल होगा दोस्तों, परसेंट भी चेंज होने वाली है, यानी आपकी वार्षिक दर है वो भी चेंज होने वाली है। अब ये बताइए 12% वार्षिक दर है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 12% वार्षिक, यानी एक साल के लिए दोस्तों हमें कितनी ब्याज है, 12%, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, यानी प्रत्येक महीना पे दोस्तों कितनी ब्याज है, 1% ब्याज है, ठीक है। तो 10 महीना पे भाई कितनी हो जाएगी, सीधी सी बात है, 10 महीना पे कितनी हो जाएगी भाई, 10% हो जाएगी, समझ पाए या नहीं भाई, सीधी सी बात है। 12%, 12% का मतलब क्या होता है, एक साल पर ब्याज, ठीक है। तो मैं इसको कह सकता हूँ भाई 12 महीने हो गए, ठीक है। यहाँ लिख लेना 12 महीना, ठीक है। इसका मतलब ये होता है 12% वार्षिक दर है, तो 12% 12 महीने के लिए है। तो यानी 1% पे भाई कितनी हो जाएगी, 1% 200 हो जाएगी 10 महीना पर, ठीक है। अरे भाई मैंने भी गलत बोल दिया क्या, रुक जाइए भाई दोबारा समझ लेना, ठीक है। तो मैं मतलब समझाने के चक्कर में मैंने गलत कर दिया, ठीक है। तो देखिए रुक जाइए, थोड़ा बैक जाता हूँ मैं। देखिए भाई मैं यहाँ से समझ लेना दोबारा, ठीक है। तो भाई 12% का मतलब क्या होता है, एक साल, ठीक है। एक साल कह दूँ या मैं कर दूँ 12 महीना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूँ तो एक महीना पर ब्याज कितनी रही होगी, एक महीना पर भाई ब्याज रही होगी यहाँ से कितनी, 1%, ठीक है। तो भाई 10 महीना पे कितनी रही होगी, 10 महीना पे भाई 10% रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन बनकर आया है, ईयर हो जाएंगे भाई हमारी 3 साल, और हमारा जो दर हो जाएगी वो हो जाएगी 10%, ठीक है। तो बस आपको ये यहाँ से एक सवाल बनेगा अब, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है भाई, 1/10, ठीक है। तो भाई ये देखिए यहाँ पे अगर हमारा 3 साल दे रखी हैं, तो देखिए पहले साल जो पैसा मिलेगा वो मिलेगा 10 से 11, 3 साल के लिए, तो भाई क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा इस प्रकार से,
ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी भाई 1000, ठीक है। 1000 से दोस्तों कितनी हो जाएगी 1331, ठीक है। तो हमारा जो है मूलधन था भाई 1000, अब हो गया हमारा 1331। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, ये दे रखा है भाई हमें 50,578। तो ये दोस्तों इसका क्या गुना है, ये आपको यहाँ पर देखना है 50,578। तो ये दोस्तों इसका क्या गुना है, बस आपको इतना देखना है। तो इसमें हम अगर डिवाइड करेंगे तो दोस्तों ये आप देख पाओगे तो 38 गुना है, ठीक है। कितना गुना है भाई, 38 गुना है। तो दोस्तों हमारा जो मूलधन है ना, तो वो भी क्या रहा होगा भाई 38 गुना रहा होगा, ठीक है। यानी कि 38 इंटू 1000 करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपको दोस्तों जी 10 मासिक दे रखा है ना, बस इसने हिल बिगाड़ा है, ठीक है। इसको बस आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अगर अर्धवार्षिक दे दे, अगर इस त्रैमासिक दे दे, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, बस कुछ नहीं होता है, आपकी जो दर होता है और टाइमिंग में चेंजिंग आ जाती है, बस और कुछ नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए जो दर हो गई तो 10% हो गई थी, और आपका टाइम हो गया था 3 साल हो गया था, और मिश्र धन दे रखा है आपको इतना, बस आपको ये निकालना है, ईजी है, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या कहने वाला है, देखिए मनीष एक निश्चित राशि को 5% वार्षिक ब्याज दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 3 वर्षों के अंत में मनीष के मिश्र धन के रूप में कितने मिले भाई, 92,610 रुपये प्राप्त होते हैं। मनीष के द्वारा जमा की गई राशि कितनी थी, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो देखिए इजी हो गया। इजी क्यों हो गया, इजी दोस्तों इसलिए हो गया कि इसने यहाँ बात बोली है, देखिए अगर आप पढ़ पाओगे, जिस पर ब्याज की गणना दोस्तों वार्षिक है, वार्षिक है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो रेट है और टाइम में दोस्तों कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक है। उसने बोला है मनीष ने एक राशि दोस्तों 5% वार्षिक दर से जमा की, ठीक है, और 3 साल बाद दोस्तों उसको मिले मिश्र धन के रूप में दोस्तों 52,610 रुपये। तो उसने राशि कितनी जमा की थी, बस ये पूछ रहा है। तो भाई 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 5% की फ्रैक्शन होती है भाई 1/20, ठीक है। यानी 20 रुपये से हमें 1 रुपये ब्याज, यानी 21, ठीक है, पहली साल। इसका क्या मतलब होता है, 20 रुपये दोस्तों ये आपका प्रिंसिपल है, 1 रुपये ब्याज है। तो पहली साल दोस्तों हमें क्या हुआ होगा, 20 रुपये से हमारा मिश्र धन कितना हो गया होगा, 121 हो गया होगा, ठीक है। अगर दोस्तों 3 साल का है तो हम दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसको 3 बार लिख लेंगे, 20 से 21, 20 से 21। या दोस्तों अगर 3 साल का है तो उस पर घात 3 चढ़ा दो, ठीक है, यानी क्यूब कर दो, बात एक ही है। तो ये हो जाएगा भाई 8,000, ठीक है। और ये यहाँ से भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई आपका, अगर यहाँ से आप तुम गुणा करोगे तो भाई ये हो जाएगा भाई आपका 92,610। कितना दे रखा है भाई, 92,610, यहाँ पे हो जाएगा 92,610 नहीं, 92,61 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए हमारा जो मूलधन था 8,000, वो हो गया भाई हमारा 9261, ठीक है। बट क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, हमें यहाँ पे लिख देता हूँ 92,610, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या गुना है, ये दोस्तों हमारा 10 गुना है, ठीक है। तो हमारा जो मूलधन भी है दोस्तों 10 गुना रहा होगा, यानी कि ये रहा होगा हमारा 8,000 ना होकर 80,000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा भाई करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। तो भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या, देखिए भाई यहाँ पर हमारे शायद देखिए टॉप जो हमारे टॉप 5 क्वेश्चन थे, वो क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।